Today I am going to discuss week 2 diary of class 6 of subject English. We are discussing reading for information. Venice, a city of water. Venice, पानी का शहर. Venice is in the northeast of Italy in Europe. Venice इटली के शुमाल मशरक में यूरोप में वाक़या है. वीनस इटली के शुमाल मशरक में यूरोप में वाक़या है. द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वीनस इज़ अ सिटी ऑफ वाटर बिल्ट ऑन 118 स्मॉल आइलैंड्स सेपरेटेड बाय कनाल्स एंड ज्वाइंड बाय ब्रिजेस. वीनस का तारीख़ी मरकज़ पानी का शहर है, यानी हिस्टोरिकल वीनस एक पानी का शहर है जिसे 118 छोटे जजीरों पर तमीर किया गया. यानी यहाँ पे जो ब्लॉक्स हैं वो 118 स्मॉल आइलैंड हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं जो नहरों के ज़रिए अलग अलग किए गए हैं. इनकी डिवीजन कनाल्स के ज़रिए की गई है, यानी एक कनाल उसके बाद एक ब्लॉक सेपरेट किया गया है इनको कनाल्स के ज़रिए, और पुलों के ज़रिए मिलाए गए हैं. इनमें लिंक का ज़रिया ब्रिजेस हैं. वीनस का तारीख़ी मरकज़ पानी का शहर है जिसे 118 छोटे जजीरों पर तमीर किया गया है जो नहरों के ज़रिए अलग अलग किए गए हैं और पुलों के ज़रिए मिलाए गए हैं. द ग्रैंड कनाल इज़ द मेन रोड एंड इज़ बिजी विद फेरीज एंड लोकल बोट्स कॉल्ड गोंडोलास विच कैरी पीपल अक्रॉस द वाटर. ग्रैंड कनाल एक बड़ी सड़क है. ग्रैंड कनाल के नाम से एक बड़ी सड़क है और बड़ी कश्तियों और मुकामी कश्तियों से भरी हुई है. यानी यहाँ पे फेरीज और लोकल बोट्स आती जाती रहती हैं. यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए रोड्स नहीं कनाल्स यूज़ होती हैं जिन्हें गंडोले कहा जाता है, जो लोगों को पानी के पार ले जाते हैं कि ट्रांसपोर्ट के लिए एक जगह से दूसरी जगह ये फेरीज और लोकल बोट्स लेके जाते हैं. अब ये कहना चाह रहा है कि ग्रैंड कनाल ही बड़ी सड़क है. ग्रैंड कनाल ही बड़ी सड़क है और बड़ी कश्तियों और मुकामी कश्तियों से भरी हुई है जिन्हें गंडोले कहा जाता है, जो लोगों को पानी के पार ले जाती हैं. The gondoliers who paddle the gondolas across the crowded waterways are famous for their singing which echoes across the cities. गंडोलों को पुरहजूम आबी रास्तों में खेलने वाले गंदबालों से अपने गीतों के बदौलत मशहूर हैं जो शहर भर में घूमते हैं. यानी कि जो कश्तियाँ चलाते हैं, जो इनके ड्राइवर है जिनको गंडोला बान कहते हैं, वो ड्यूरिंग ट्रैवल यानी वो चप्पू चलाते हुए, यहाँ पे लफ्ज़ है पैडल्स, उसको चप्पू कहते हैं, वो चप्पू चलाते हुए सिंगिंग करते हैं और अपनी सिंगिंग की वजह से पूरी सिटी में फेमस है. पूरी सिटी में फेमस है. यानी गंडोलों को पुरहजूम आबी रास्तों में खेलने वाले गंडोला बान अपने गीतों की बदौलत मशहूर हैं जो शहर भर में घूमते हैं. Venice is a treasure trove of historic buildings, many of which contain world-famous paintings. वीनस तारीख़ी इमारतों का एक ख़जाना है. वीनस में बहुत ज़्यादा तारीख़ी इमारतें हैं जिनमें से कई एक में दुनिया की मशहूर तस्वीर मौजूद हैं. वीनस तारीख़ी इमारतों का एक ख़जाना है जिनमें से कई एक में दुनिया की मशहूर तस्वीर मौजूद हैं. यानी कि इसमें हिस्टोरिकल बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं. ये ख़जाना है, इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स है, इसको एक ख़जाना क्या कहा गया है. और कुछ बिल्डिंग्स में दुनिया की फेमस हिस्टोरिकल पिक्स मौजूद हैं, इसलिए ये फेमस है. वन ऑफ द बेस्ट नोन बिल्डिंग इज़ द स्टनिंग डॉग्स पैलेस इन एस्टी मार्क स्क्वायर. इमारतों में सबसे अच्छी, यानी जो बिल्डिंग में इनमें सबसे अच्छी जगह सेंट मार्क स्क्वायर में वाक़ दिलकश डोजिस पैलेस है. पैलेस का नाम है डोजिस पैलेस. ये स्टीवन मार्क स्क्वायर में वाक़ है जो सबसे ज़्यादा दिलकश है, खूबसूरत है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होती है. Venice is such a popular city with tourists that in the busiest month the city authorities limited the number of tourists allowed to enter in order to ease congestions. वीनस सियाह में इतना हर दिल अजीज है कि मसरूफ़ तरीन महीनों में शहर के काम भीड़ भाड़ को कम करने के लिए शहर में दाखिल होने की इजाज़त पाने वाले सियाहों की तादाद को महदूद कर देते हैं.
यानी कि यहाँ पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं कि जब ये बिज़ी होता है, बिज़ी मंथ्स होते हैं, तो उनमें इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है कि जो सिटी अथॉरिटीज़ हैं, जो इंतज़ामिया है, उसको विजिटर को लिमिटेड करना पड़ता है ताकि रश कम हो, उसको कंट्रोल करने में आसानी हो, इंतज़ामात करने में, मामला को देखने में आसानी हो, इसलिए इसको लिमिटाइज किया जाता है लोगों की एंट्री को। Each year between October and April, Venus is flooded by the aqualung, which means high water in Italian. वीनस के साथ एक इशू है कि अप्रैल और अक्टूबर के मंथ में एक्वा अलर्ट आता है। एक्वा अलर्ट का मतलब इताली ज़बान में मतलब है सैलाब, यानी अक्टूबर और अप्रैल के मंथ में वीनस सिटी में सैलाब आ जाते हैं। These floods are sometimes devastating. बाज़ का ये बहुत तबाह होते हैं, इतने शदीद होते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा डिवास्टिंग होती है, तबाही होती है। The worst flood were in 1966 when the St. Mark Square was under 4 feet of water and many of Venus art treasures were damaged. बदतरीन सैलाब 1966 में आया था, जब मार्क स्क्वायर जो एक फेमस इलाका है जहाँ पे फेमस बिल्डिंग डोजिस पैलेस भी है, वो 4 फुट तक पानी में डूब गया था। 4 फुट तक पानी में डूब गया था और वीनस के कई फ़नी खजीनों को नुकसान पहुंचा था, यानी इसकी जो कंस्ट्रक्शन वगैरह थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। 1966 में बदतरीन सैलाब आया था जब मार्क स्क्वायर 4 फुट गहरे पानी में डूब गई और वीनस के कई फ़नी खजीनों को नुकसान पहुंचा। The next year's floods have been predicted for 2030 and the authorities are trying to find ways of protecting the city before that date. 2030 में शदीद सैलाब आने की पेशगोई की गई है और काम इस तारीख के आने से पहले शहर के तहफ़्फ़ुज़ के तरीके तलाश कर रहे हैं, यानी 2030 में प्रेडिक्शन की गई है कि सैलाब आएगा तो अथॉरिटीज़ इस सैलाब से बचने के लिए इंतजाम करेंगे। यहाँ तक आगे स्टडी है।